हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 26 मई 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे, जो कि स्वयं डेली 7 बजे स्टार्ट करते हैं। अब 7 बज चुके हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने लगातार दूसरे वर्ष देश के टॉप 200 संस्थानों में जगह बनाई है? दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किस विश्वविद्यालय ने लगातार दूसरे वर्ष देश के टॉप 200 संस्थाओं में जगह बनाई है? तो किसने बनाई है? रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने। मध्य प्रदेश के रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने हाल ही में लगातार दूसरे वर्ष देश के टॉप 200 संस्थानों में जगह बनाई है। इस विश्वविद्यालय ने 2 कैटेगरी ओवरऑल रैंकिंग और यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपना स्थान बनाया है। इस यूनिवर्सिटी को पहले ही कई अवार्ड जैसे मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, ताइवान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किस देश के वैज्ञानिक हैं जो एक कृत्रिम मिनी हार्ट मीन्स दिल को विकसित किया है? कौन सा देश है? कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्टेम सेल पर 12 साल चले शोध के बाद पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है, जो कि तिल की बीज के आकार का है। यह मिनी हार्ट 25 दिन के इंसानी वजन में धड़कने वाले हृदय की नकल करता है। इससे दिल से जुड़ी कई बीमारियों के रहस्य के बारे में पता लगने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया है? नीति आयोग, योजना आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग, डाक सेवा आयोग। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? परमाणु ऊर्जा आयोग के। किसका? परमाणु ऊर्जा आयोग के। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का हाल ही में 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे वर्ष 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके योगदान पर भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा याद किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना, कौन सी संजीवनी परियोजना शुरू की है? केरल सरकार, महाराष्ट्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किसने की है? हरियाणा सरकार ने। किसने? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने हाल ही में कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीजों की देखभाल और उन्हें उनके घर पर ही इलाज की सुविधा देने के लिए संजीवनी परियोजना, कौन सी संजीवनी परियोजना शुरू की है। सरकार का कहना है कि समुचित देखभाल से 90% से अधिक रोगियों का घर पर ही इलाज किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2021 को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है? 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताएं कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब यह 2023 में होगा। 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में एशिया कप 2021 को 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। यह टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने था। इसे
2021 में श्रीलंका शिफ्ट किया गया था। इस टूर्नामेंट का आयोजन 2018 से नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, 25 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है 25 मार्च को? तो कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। 25 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। यह दिवस उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह से अपने घर पहुंचे चुके हैं और उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में MCA 21 वर्जन 3.0 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। नरेंद्र सिंह, हरदीप सिंह पुरी, अनुराग सिंह, राजनाथ सिंह। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किसने आरंभ किया है? पहले चरण का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? अनुराग सिंह ने। किसने? अनुराग सिंह ने किया है। वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग सिंह ने हाल ही में MCA 21 वर्जन 3.0 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। उन्होंने नवीकृत वेबसाइट MCA अधिकारियों के लिए नई ईमेल सेवा और ई-बुक ई कंसल्टेशन नाम के मॉडलों के साथ इस MCA 21 वर्जन 3.0 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना, कौन सी वात्सल्य योजना की घोषणा की है? बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, उत्तराखंड सरकार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं किस सरकार ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? तो किस सरकार ने की है? तो किसने की है? उत्तराखंड सरकार ने की है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इसके तहत 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार करेगी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? 2023, 2022, 2024, 2025। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। कब तक घोषणा की है भेजने की? 2023 तक। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संस्थाओं की खोज करेगा। यह मिशन रोबोट विज्ञान मिशन और मानव अन्वेषण को साथ साथ चलने का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है? 10, 12, 15, 7। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कितने को स्वीकृति दे दी है? 7 को। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह बिल मार्च 2021 में राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पारित किए गए थे। इसमें व्यक्ति से शादी करके जबरन या कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन करने पर 3 से 10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है। यह
2003 के अधिनियम में संशोधन करता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन, पाकिस्तान, इराक, इजराइल। तो भारत के साथ किस, आपके पास 10 सेकंड का टाइम, जल्दी से आंसर बताएं। भारत के साथ किस और देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा देश और है भारत के साथ? कौन सा है? इजराइल। भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत और इजराइल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र और भारत इजराइल उत्कृष्टता गांव संबंधी कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी की पुष्टि करते हुए द्विपक्षीय संबंधों में कृषि और जल क्षेत्र की प्रमुखता को मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2,227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किस देश की प्रति व्यक्ति आय $280 भारत से अधिक हो गई है? तो किस देश की हो गई है? तो किसकी हो गई है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपने पड़ोसी देश भारत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। बांग्लादेश के योजना मंत्री एम.ए. मनन ने इस हफ्ते देश के कैबिनेट की सूचित किया है कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब $2,064 से बढ़कर $2,227 हो गई है। बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय अब भारत की प्रति व्यक्ति आय से $1,947 से $280 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने हजार रुपये की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है? 2,000, 2,500, 1,500, 3,000। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कितने रुपए उपलब्ध कराने का फैसला किया है? कितने का किया है? 1,500 रुपये। कितने? 1,500 रुपये। सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1,500 रुपये की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने बताया है कि इस आर्थिक सहायता के ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी दैनिक ज़रूरत पूरे करने में मदद मिलेगी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए काम कर रहे एनजीओ और सामुदायिक संगठनों से सरकार की इस पहल को बारे में जागरूकता फैलाने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस देश ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका, नेपाल, चीन, रूस। तो किस देश ने लगा दिया है इन दोनों देशों पर वीज़ा प्रतिबंध? किसने लगा दिया? किस देश ने लगाया है? तो किस देश ने लगाया है? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया है, जिन पर इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में 6 महीने पुराने युद्ध को बढ़ाने का आरोप है। अमेरिका ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने टाइग्रे क्षेत्र में शत्रुता समाप्त करने के लिए सार्थक कदम नहीं उठाए और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अनुसार इथियोपिया को आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई 2021 को कितने करोड़ रुपए के अधिशेष अतिरिक्त लाभ को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है? 19,122 करोड़ रुपये, 99,122 करोड़ रुपये, 29,122 करोड़ रुपये, 39,122 करोड़ रुपये। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कितने केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय कितने का लिया है? 99,122 रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई 2021 को 99,122 करोड़ रुपये के
अधिवेशन में इस अतिरिक्त लाभ को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इस ट्रांसफर को मंजूरी देने का फैसला आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 589वीं बैठक में लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी वित्त के प्रबंधक के तौर पर अपने अधिवेशन लाभ से प्रत्येक वर्ष लाभांश का भुगतान करता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।